अभी हम लोग जिस ओर जा रहे हैं वहाँ ओरहान गाज़ी, उस्मान गाज़ी के जो बेटे हैं जिन्होंने एक्चुअली बुरसा शहर को जो है फ़तह किया था। तो उस्मान गाज़ी के मकबरे से निकल कर नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं उलू जामी। शूज़ जो हैं हमें बाहर ही उतारने पड़ेंगे क्योंकि ये मस्जिद है। शूज़ उतार के आप अपना जो है यहाँ पर रख दो और नंबर ज़रूर याद कर लो इन केस भूल जाओ। तो ये सामने देख रहे हैं ये इसका जो है ना मेन गेट है मस्जिद का। अभी तक हम जिन गेट से एंट्री या हमने एग्ज़िट किया था वो ईस्ट वेस्ट, दोज आर नॉट द मेन गेट्स। जो भी हिस्टोरिकल साइट होती है उसके पास आसपास जो है ना कई सारी सोवेनियर शॉप्स जहाँ पे आप लोकल चीज़ें जो है ना ख़रीद सकते हो। आप देख सकते हैं सामने और इस साइड में भी। तो उस्मान गाज़ी के मकबरे पे आने के बाद मुझे कल से जो है ना अब कुछ टूरिस्ट नज़र आए हैं। उससे पहले तक तो बड़ा ही सुनसान था। कल जब मैं साउथ या बलेशिक में घूम रहा था वहाँ सारे लोकल लोग थे सिवाय मेरे। मैं ही एक बाहर का बंदा था। लेकिन यहाँ पे जो है ना बाहर के लोग भी काफ़ी आए हुए हैं। हालांकि मुझे अभी भी अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग नहीं दिख रहे हैं, दूसरी जगह के लोग आए हुए हैं, लेकिन हैं यहाँ पर टूरिस्ट काफ़ी आए हुए हैं। Bursa güzel. Güzel, Yani beautiful. turist de geliyor çok. Sen buradan nereye gideceksin sonra? हाँ तो Video ये atsana benim videoyu. तो ये आप देख सकते हैं मतलब बहुत बड़ा सा ही कंपाउंड है। काफ़ी चहल पहल भी है, काफ़ी सही जगह है, मौसम भी बहुत अच्छा है, खूबसूरत है। हमारे साथ जो बंदा आया है वो भी अपने हाथ साफ कर ले रहा है। आई थिंक वो भी ज़्यादा नहीं आता है, कभी कभार आता है। तो वो भी अपना वीडियोस वगैरह बनाने में लगा है और उसकी बेटी है इस्तांबुल में काम करती है। तो फ़ोटोज़ मुझसे कह रहा है फ़ोटो लो, वीडियो बनाओ और उसको भेजो। तो अभी मैंने उसके मोबाइल से बस फ़ोटोज़ वीडियोस बना के और उसको भेजे हैं। अभी और भी कह रहा है थोड़ा और वीडियोस बना लूँ। मैं कहा ठीक है भाई बनाओ। तो ये सामने जो है उस्मान गाज़ी का मकबरा है और उस्मान गाज़ी के मकबरे से निकल कर अभी हम लोग जिस ओर जा रहे हैं वहाँ ओरहान गाज़ी, उस्मान गाज़ी के जो बेटे हैं जिन्होंने एक्चुअली बुरसा शहर को जो है फ़तह किया था। जैसे मैंने बताया कि हालांकि इसका जो सीज था, जो घेराबंदी थी, वो तो उस्मान गाज़ी ने ही शुरू की थी व्हेन ही वाज द बे और सरदार ऑफ द काइट ट्राइब। उसने शुरू की थी, लेकिन जब तक ये फ़तह हो पाया तब तक उस्मान गाज़ी की डेथ हो चुकी थी या वो आलमोस्ट डेथ बेड पे थे। तो बुरहान गाज़ी ने एक्चुअली इस शहर को फ़तह किया। तो अभी हम उसी के मकबरे पर जा रहे हैं। यहाँ पर जो है बुरहान गाज़ी के बारे में ये साइन बोर्ड या इंफॉर्मेशन बोर्ड लगा हुआ है और ये जो है मकबरा है यहाँ पर। ओके, ये मकबरा है, इसके अंदर जाते हैं, अभी एंटर होते हैं यहाँ से।
Batıl Gazi'de açık oluyordu ama bayram günü herhalde ondan kapalılar. तो उस्मान गाजी के मकबरे से निकल कर नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं उलू जामी। तो उलू जामी का मतलब है यहाँ की ग्रैंड मॉस्क जो बुरसा की है, उसको देखने के लिए जा रहे हैं। देखते हैं क्या उसकी हिस्ट्री है, क्या तारीख है। अंदर चलते हैं। İzlemeyecek misin? Bekle geldik. Ne kadar? Okey. Anlaşacağım. ये जो है यहाँ पर एंट्रेंस है उलू जामी का। चलते हैं अंदर, चलकर देखते हैं कि क्या जो है यहाँ रहेगा। शूज़ जो है हमें बाहर ही उतारने पड़ेंगे क्योंकि ये मस्जिद है। तो यहीं पे रुकना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ रख सकते हैं। शूज़ उतार के आप अपना जो है यहाँ पर रख दो और नंबर ज़रूर याद कर लो इन केस भूल जाओ। तो मेरा जो है 248 ये नंबर है। अब जो है एक राउंड लगाते हैं पूरी मॉस्क का, उलू जामी का, और देखते हैं। Böyle gezer fotoğraf. Dursun kalkacak onun getirsin kaldırsın. तो बुरसा उलू जामी की जो तारीख़ है वो कुछ ऐसी है कि इस
मॉस्क, मैं जामी कह रहा हूँ, तो जामी का मतलब जो है ना यहाँ पे मस्जिद ही होता है। ये लोग तुर्की ज़बान में जो है ना जामी ऐसे करके बोलते हैं। तो बट उसका मतलब जो मस्जिद ही है। तो इस मस्जिद की जो तारीख़ है वो ऐसी ये है कि ओटोमन एम्पायर और ज़्यादा जो है फैल गया यूरोप में भी और एशिया में भी। इनका एक रूलर था जिसका नाम था बेयजीद फर्स्ट। तो बेयजीद ने जो है इस मॉस्क को बनवाया था अराउंड 1396 एडी में। और मॉस्क का आर्किटेक्चर जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बहुत सारे पिलर्स के ऊपर खड़ी हुई है ये। आप देख सकते हैं वीडियो में जो है ना ऊपर कितने सारे गुंबद और बाकी सारी चीज़ें हैं, और बीच बीच में पूरा जो है ना पिलर्स पे बनी हुई है। कोई फ्लोर वगैरह नहीं है, बस एक ही जो है इसमें ग्राउंड फ्लोर ही है, वहाँ पे नमाज़ पढ़ें, और बाकी सारा जो है पिलर्स के ऊपर जो है ना खड़े करके, और जो तुर्किश आर्किटेक्चर जो होता है उसके हिसाब से जो है ना बहुत सारे ऊपर गुंबद जो है वो बने हुए हैं। इस मॉस्क में जो कैलीग्राफी की जाती है, कहा जाता है कि ये लाइक ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द कैलीग्राफी है। जो ओरिजिनल हर चीज़ की एक ओरिजिनल और कॉपी होती है, तो ये ओरिजिनल कैलीग्राफी जैसे स्टाइल में कैलीग्राफी बाकायदा की जाती है, तो ये वही है यहाँ पर जो की गई है। तो जिस सुल्तान ने इस मॉस्क को बनवाया था उसका नाम था बेयजीद, और उसकी भी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। बेयजीद का लक़ब था यिल्दिरिम। तुर्की ज़बान में यिल्दिरिम का मायना होता है थंडर बोल्ट। कहा जाता था ये इतना जो है तेज़ सुल्तान था कि दुश्मन को जो है ना पलक झपकते ही इसने कई सारी जंगें जो है ना जीत ली थी। बेयजीद के ही टाइम पे एक और सुल्तान था जिसका नाम था तैमूर लैन या तैमूर लंग, जिसको हम जिस नाम से जानते हैं, जिसने दिल्ली में भी जो है ना आके बड़ी तबाही मचाई थी। तो ये दोनों एक ही वक्त के थे और दोनों ही सुपर पावर्स थे, और जब दो सुपर पावर्स एक जगह पे एक वक्त में होती हैं तो उनके बीच जो है ना ऐसा हो ही नहीं सकता है कि लड़ाई ना हो। तो तैमूर और बेयजीद के बीच अराउंड 1402 बैटल ऑफ अंकरा जिसके नाम से जो है ना जंग एक हुई थी। तो उस जंग में जो है ना बड़ी भयानक जंग थी। दो सुपर पावर्स उस वक्त की जो है ना आपस में टकरा रही थी, एक तरफ तैमूर एक तरफ बेयजीद। लेकिन उस जंग में जो है ना तैमूर को जीत हासिल हुई और बेयजीद वो जंग हार गया, और बेयजीद जो है उसको उस जंग में जो है ना बड़ी शिकस्त हुई। तैमूर ने उसको जो है गिरफ़्तार भी कर लिया, कैप्टिविटी में जो है ना वो आ गया, और बाद में उसकी तैमूर की कैप्टिविटी में जो है वो उसकी बेयजीद की डेथ हो गई। तो बहुत बड़ा ओटोमन एम्पायर का इतना बड़ा सुल्तान था और तैमूर ने उसको डिफ़ीट कर दिया, हरा दिया, और बाद में उसी की कैप्टिविटी में जो है उसकी मौत हो गई। तो बड़ा ही ट्रेजिक एंड था जो इस मस्जिद का वो जिसने ये कंस्ट्रक्ट करवाई थी। हालांकि कुछ टाइम के बाद जो है तैमूर खुद भी जो है उसकी भी डेथ हो गई, लेकिन उसने जो है एक टाइम ऐसा था कि ऑलमोस्ट ओटोमन एम्पायर कोलैप्स होने वाला था, क्योंकि तारीख़ में उस्मानी सल्तनत की तारीख़ में ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई ओटोमन सुल्तान जो है जंग में हारा हो, फिर उसको जो है उसी जंग में जो है शिकस्त भी हुई हो, उसको उसी जंग में गिरफ़्तार भी कर लिया गया हो, और उसकी मौत भी जो है ना वहीं पर हो गई हो। ये एक बड़ा ही सदमा था ओटोमन एम्पायर के लिए, बहुत बड़ा। और ऑलमोस्ट लाइक ये ऐसा टाइम आ गया था कि ओटोमन एम्पायर लाइक ख़त्म हो जाएगा। बाद में कुछ और भी सुल्तान आए, उन्होंने चीज़ों को जो है बेहतर बनाया, और तैमूर की भी जो है ना उस वक्त में डेथ हो चुकी थी। फिर वापस से जो है इन लोगों ने सारा एरिया अपने कंट्रोल में ले लिया, और चीज़ें वहाँ से फिर स्टेबलाइज होने लगी। अभी चलते हैं अपने शूज़ जो है ना वो कलेक्ट करते हैं, और इसके दूसरे गेट से बाहर निकलते हैं, देखते हैं वहाँ पर कोई अलग चीज़ है।
यहाँ से जो है ना बाहर निकलते हैं दूसरे गेट से। शूज़ जो हैं पहले अपने पहन लेते हैं, फिर देखते हैं। Ben farkını söylemiştim ya. Ama adada yapamıyorum. Yetine kadar. तो एज यूजुअल जो भी हिस्टोरिकल साइट होती है उसके पास आसपास जो है ना कई सारी सोवेनियर शॉप्स, जहाँ पे आप लोकल चीज़ें जो है ना ख़रीद सकते हो। तो यहाँ पे भी है, आप देख सकते हैं सामने, और इस साइड में भी शॉप्स हैं। लोग यहाँ पे चीज़ें जो है ना बेच रहे हैं लोकल। अच्छा, अभी तक हम जिन गेट से हुए गए थे वो कोई मेन गेट नहीं था। आप सामने जो आप देख रहे हो, दिस इज़ द मेन गेट। यहाँ से जो है ना एंट्रेंस है इस मस्जिद की। ये जो सीढ़ियाँ हैं संगमरमर की लगी हुई। और यहाँ पे देख सकते हैं ये थोड़ी सी हिस्ट्री जो है ना लिखी हुई है, इंग्लिश में भी है। उलू जामी द ग्रेट मॉस्क ऑफ बुरसा। ये जो मैंने बताया, बेजीत एल्दरिम ने इस मॉस्क को बनवाया था आफ्टर द निकोपलिस विक्ट्री, राइजिंग ऑन 12 एलिफेंट लेक्स। जो उसके जो पिलर्स हैं इन 20 डोम्स, जो 20 गुंबद हैं। ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ में भी गेट हैं इसके। तो ये सामने देख रहे हैं, ये इसका जो है ना मेन गेट है मस्जिद का। अभी तक हम जिन गेट से एंटर या हमने एग्जिट किया था वो ईस्ट वेस्ट, दोज आर नॉट द मेन गेट्स, बट ये मेन गेट है सामने जो आपको नज़र आ रहा है। थोड़ा आपको इसके नज़दीक लेके चलते हैं। तकरीबन 1399 में ये मॉस्क जो है बन के तैयार हुई थी। तो तकरीबन 700 साल पुरानी मस्जिद है ये। तो हमारा उलू जामी का जो टूर है वो भी हमने ख़त्म कर लिया है। तो ये 2 बड़ी हिस्टोरिक साइट्स हैं बुरसा की, ये हमने कवर कर लिए हैं। अब आगे देखते हैं कहाँ जाना है, देखते हैं ये क्या बोलता है, मुझे बताएगा कि जाना है नहीं जाना है। बातचीत करते हैं इस बंदे से, फिर देखते हैं होटल जाएंगे या अभी कहीं और भी जाएंगे।